बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, साद हुसैन रिजवी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सरबराह साद हुसैन रिजवी साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए उन्होंने ख़ुसूसी गुफ्तगू की है और उन्होंने सरप्राइज़ देना है। 8 फरवरी के बाद उन्होंने ये बात जो है पहुँचाई है अपने कारकुन तक और पाकिस्तानी अवाम तक। इस सरप्राइज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से मुखालिफिन जो है वो इस सरप्राइज़ का वेट करें और किन को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। साद हुसैन रिजवी साहब को या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मीडिया कवरेज नहीं है और उनकी मीडिया कवरेज ना होने की वजह से उनका जो सियासी जो इस टाइम जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो भी सूरत हाल है पार्टी को लेकर, वो नहीं दिखाई जा रही जिस तरह बाकी तमाम जमातों को दिखाया जा रहा है। लेकिन उसके उनके कुछ इंटरव्यूज़ जो है वो सामने आए हैं और कुछ बात हुई उनसे, कुछ चीज़ें जो ज़राए से हमें पता चली कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक इस टाइम नज़र ना आने के बावजूद कितना बड़ा सरप्राइज़ दे सकती है बाकी तमाम जमातों को, और कितना बड़ा सरप्राइज़ रखते हैं साद हुसैन रिजवी साहब। उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने बात की कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का वोटर्स पहले से बहुत ज़्यादा है और चार्ज है पहले से। हमने ख़वातीन को भी 11 ख़वातीन को भी मैदान में उतारा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिखाई नहीं जा रही हैं, जिनको मीडिया कवरेज नहीं है, रोका जा रहा है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की जमात जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में वर्कर्स मौजूद हैं, उनके चाहने वाले, और उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि हम सरप्राइज़ देंगे, बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा ये उनके मुखालिफिन के लिए। और यहाँ पे उन्होंने जो कि बातें हो रही थी कि जो तनकीद है, मतलब कि पहले होती रही, साहब रिजवी साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे कि नून लीग के साथ बैठ गए जी, वो किसी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि उनके खिलाफ बातें की गई। उन्होंने इस चीज़ को भी डिनाई किया और उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं उनके लिए ग्राउंड बनाई जा रही हैं, जिस तरह उनको लाडला बना के लाया जा रहा है, उनको हमारे सरों पे मुसल्लत किया जा रहा है, पर्ची पे लेके उनको आया जा रहा है। इसी तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद की। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि उनके खुद अपने हलकों में लोग मर रहे हैं, पानी की कमी है, वहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं, और उन्होंने कहा कि ये सब हल जो है वो एक इस्लामी तालीमात के मुताबिक, इस्लामी दीनी अमल के मुताबिक सिर्फ तहरीक लब्बैक के पास है। और तहरीक लब्बैक एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है और इस सरप्राइज़ के लिए उन्होंने अपने कारकुनों को मुतहर्रिक रहने की भी बात की है। और यहाँ उन्होंने जो है वो वाज़े तौर पर बात करती है कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है वो फ़िलहाल किसी भी जमात से इत्तेहाद करने का इरादा नहीं रखती है, और पंजाब और नेशनल असम्बली की सीटें इस दफ़ा इतनी निकलेंगी कि शायद वो मुखालिफिन की सोच में भी ना हो। उन्होंने एक चीज़ और भी कहा, उन्होंने कहा कि वोट सिर्फ एक पर्ची नहीं, एक अमानत होती है, और मुखालिफिन को नहीं मालूम कि TLP क्या करने जा रही है। अब TLP क्या करने जा रही है, ये सरप्राइज़ कुछ उन्होंने अपनी हद तक भी रखा है, कुछ हमारे सामने भी उन्होंने रखा है। और उन्होंने एक चीज़ और भी कही है कि जो मुल्ला बरादरी को या मौलवियों को हलवे के ऊपर कहते हैं कि वोट हलवे के पीछे पड़ जाते हैं, उन्होंने ये बात भी वाज़े कर दी है, मुखालिफिन को कह दिया है कारकुनों को कि TLP के कारकुन ना बिरयानी और ना कीमे वाले नान पर नहीं आएंगे, ये सिर्फ जो है वो ख़त्म नबूवत के नाम पर आएंगे, और इसका जो है वो आपको पता वो 8 फरवरी को लगेगा। उसके बाद उन्होंने एक दबंग बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कौम की बेटियां नाचती दिखाई जा सकती हैं, लब्बैक वाले नहीं दिखाए जा सकते। ये उन्होंने तनकीद की है जो मीडिया है, सोशल मीडिया या जो भी बड़े मीडिया हैं इस टाइम, इंडस्ट्रीज़ हैं, सैटेलाइट चैनल्स हैं, उन पे उनको कवरेज नहीं है। ये भी उन्होंने ज़िक्र किया कि हमें कवरेज नहीं दी जा रही है, जहाँ पे नंगे नाच गाने दिखाए जा रहे हैं वहाँ पे हम लोगों को नहीं दिखाया जा रहा, जो कि दीन की बात करने वाले हैं, हमें उतनी कवरेज नहीं मिल रही है। हालांकि उन्होंने एक जलसा किया है तहरीक लब्बैक ने, ये जलसा बाग जिनाह में मुतासर कुन जलसा हुआ। सबसे बढ़कर हैरान कर देने वाली बात ये थी इसमें कि उस जलसे गाह में जो है वो जो TLP कारकुन का जज्बा था देखने का, जो लोग थे वहाँ पे एक तो ग्राउंड में बाग जिनाह में जो है वो दोपहर तक तो पानी से भरा हुआ था, मतलब वहाँ पे पानी था, बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया गया था। और हालांकि इसमें आपको पता है कि पहले से इजाज़त ले ली जाती है, तहरीक लब्बैक का जलसा हो और उससे इजाज़त ली गई हो, इतना बड़ा जलसा हो रहा था बाग जिनाह में, लेकिन जब जलसा हुआ दोपहर को पानी छोड़ दिया गया। लेकिन कारकुनों का जज्बा देखें, हुब्बुल वतनी देखें,
اور حب جو ہے اپنے دین کے ساتھ محبت دیکھیں اور اپنے نعرے کے ساتھ محبت ختم نبوت کے ساتھ محبت دیکھیں کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ پانی صاف کیا، نکالا اور وہیں جلسہ کر کے دکھایا انہوں نے۔ یہ ایسی مثالیں ہیں کہ جو جذبہ دیکھنے کو دیدنی جذبہ ہے، اس کو دکھایا کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ یہ چیزیں حقیقت سے چھپائی جا رہی ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری ریزن ہے، بہت سارا ووٹ بینک تحریک لبیک کا جو ہے وہ اس ٹائم بن چکا ہے، اور اس کو جتنا بھی آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ جو ہے وہ 8 فروری کو نظر آئے گا۔ اس صورت میں نہ آئے جس صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی حد تک جو ہے وہ مخالفین اس سوچ میں نہ رہے کہ تحریک لبیک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تحریک لبیک ایکٹیو ہے، تحریک لبیک کے کارکن متحرک ہیں، اور تحریک لبیک کے لوگ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ووٹرز کو جو ہے وہ مایوس نہیں کریں گے، یا ووٹرز اپنے نمائندوں کو جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح ٹی ایل پی کی جانب سے ووٹرز کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ ان کے ووٹرز کو مختلف نمبر سے جو فون کالز آ رہی ہیں جس میں ووٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کس جماعت کو ووٹ دینا ہے، اگر ووٹر ٹی ایل پی کرین پارٹی بتاتا ہے تو اس کے بعد ان کے ووٹ کا حلقہ بدل دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ اس طرح سے جو نمبر فون کالز آتی ہیں، جس کے اگر آج کل میاں صاحب کی کالز آ رہی ہیں 0327 0000786 سے، اس نمبر سے کال آتی ہے اور اس نمبر سے جو ہے آپ کو میاں صاحب سنائی دیتے ہیں اور وہ کو پوچھتے ہیں، اگر وہیں پہ آپ کو رپلائی کرتے ہیں کہ ٹی ایل پی کا یہ ایک ذرائع نے بتایا کہ وہ پھر ووٹ جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے، تو ایسی کال سے بھی جو ہے ٹی ایل پی کے کارکنان جو ہے وہ آزاد رہیں، اس سے کوئی گفتگو نہ کریں۔ تو بہت بڑا جلسہ بھی ہوا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک چیز واضح طور پہ ہے کہ ٹی ایل پی جماعت جو ہے وہ واحد ایسی جماعت ہے جس کا کارکن جو ہے وہ بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی جو ہے وہ لالچ کے اس جماعت کے ساتھ ہے، کیونکہ نسبت جو ہے یہ نسبت جو ہے وہ کہیں اور ہم مسلمانوں کی جا کے ملتے، جو کہ نسبت کا ایک نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت، اس کو جو ہے وہ لے کر، اور باقی بھی جو ہے تحریک لبیک کی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ مزید بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔